हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसस लॉ, ठीक है ना, यानी गॉस के नियम का अनुप्रयोग, जिसमें हम लोगों ने एक पार्ट खत्म कर दिया था। दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे कि अगर कोई आवेशित गोली चालक है, यानी कि चार्ज स्फेरिकल सेल है, तो वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको पता है, मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे कि सिंपल सी बात है। हमने पहला पढ़ा था पॉइंट कि इनसाइड द, यानी कि सिंपल सी बात है, हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि किसी आउटसाइड द शेल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्फेरिकल शेल था यानी गोली चालक था, उसके बाहर कितना होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सारी बातें। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो शेल के ऊपर कितना होता है, यानी कि शेल के सरफेस पर, जैसे कोई स्फेरिकल सरफेस है, उसके सरफेस पर कितना चार्ज होगा, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा जो इसका पार्ट है बेटा, उसको हम लोग पढ़ेंगे इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। गॉट इट, यानी कि गोली चालक के अंदर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं सेकेंड वाला पार्ट, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। मतलब कि जो हमारा गोली चालक है ना, जो गोली आवेशित चालक है, उसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम लोग समझते हैं। देखो बहुत आसान सी बात है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा, मैं एक बार फिर से आपको इमेज बना देता हूं। आपको पता है कि ये देखिए ऐसे था और इस तरीके से था, ठीक है। और आपको पता है इसका सेंटर था और यहां से यहां तक रेडियस क्या है बेटा, आर है। रेडियस कितना है, आर है। अब सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक हमने ले रखा था, ठीक है ना। तो जो आपका स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर देखिए इस तरीके से हमने यहां पर आउटसाइड पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो अब ये जो आपका था यहां से यहां तक क्या था बेटा, आर था। अब ये जो आपका आर है, ये जो आपका आर है, ये अब ये सरफेस पे आ गया, यानी जो आपका आर होगा वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो हियर हम क्या लिखेंगे बेटा, हियर मतलब यहां आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के। किसके इक्वल हो गया बेटा, कैपिटल आर। क्योंकि अभी आप निकाल रहे थे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे थे, है ना। तो आपने आर लिया था डिस्टेंस, क्योंकि यहां से सेंटर ओ से यहां पॉइंट पी तक की दूरी थी स्मॉल आर। लेकिन अब कहां गए आप, वापस आ गए सरफेस पर। जब आप सरफेस पर आ गए तो जो सरफेस की त्रिज्या होगी वही उसकी दूरी होगी, ठीक है। तो अब समझते बेटा, अब पुराने वाले फॉर्मूले हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ शेल, ठीक है। यानी कि किसी गोली चालक के सरफेस पर जो आपका चार्ज होगा, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। व्हाट इज द कैपिटल आर, यू नो वेरी वेल कि जो कैपिटल आर है वो जो गोली चालक है इसके सरफेस का त्रिज्या है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बातचीत कर लेते हैं, है ना। तो देख के चलिए, इसको सॉल्व आउट करके चलते हैं हम लोग, है ना। तीसरा देखिए, बस दूसरा इतना ही था, तीसरा देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। तो देखो बेटा, तीसरा पार्ट सी वाला मैं इसी के बगल में समझा देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस यानी सरफेस की इनसाइड पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। अब सुनो, इनसाइड द, यहां पर लिख लीजिए सेल। तो देखो अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं इसके बारे में। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जैसे बगल में आपको ये देख रहे हैं फिगर बना हुआ स्फेरिकल सेल का, तो इसके अंदर अगर हम चले गए, यानी अब आपकी जो स्मॉल आर है वो छोटी हो गई, मतलब जो कैपिटल आर है उससे भी अंदर चले गए, यानी कि छोटे हो गए। तो सिंपल सी बात है, आप क्या समझ के चलेंगे कि जब इनसाइड द शेल जाते हैं तो अंदर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो आपको अच्छे से एक बात पता है कि अगर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो इसका हम रिजल्ट क्या निकालें बेटा, इसका रिजल्ट ये निकालेंगे कि अगर कोई गोली चालक है, स्फेरिकल सेल है, उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। चलिए तो इसी बात को हम क्या करते हैं बच्चा, लिख लेते हैं, है ना। तो चलिए तो फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है गॉसस थ्योरम से, बाय गॉसस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, बाय गॉसस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ
क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, सरफेस का ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस बोल सकते हैं। और इसी को आप क्या बोलते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलिए अब दोनों को जब आप इक्वेट कर देंगे, जब आप दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू ई, फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस का क्या हो जाएगा, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपको पता है अच्छे से कि यहां ये इसके इक्वल आप कर देंगे, तो सिंपल सी बात है बेटा, इसको हटा ही देते क्योंकि ये तो इसी के इक्वल है ना। तो अब बताओ चार्ज क्या है बेटा, 0 है, तो सिंपल सी बात है, ई चाहिए आपको, तो ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिंस चार्ज क्या है इनसाइड द स्फीयर, 0 है ना, चार्ज क्या है बेटा, 0 है, तो सिंपल सी बात है, यहां 0 रख दोगे तो ई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप करने जाते हो तो वहां पर आपको ये कंडीशन गिवन करके पूछता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ के रखिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग, ये था दूसरा पार्ट। अब हम सीखेंगे बेटा तीसरा पार्ट, यानी कि थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसस लॉ। गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग क्या है, दूसरा खत्म है ना, पहला समझे थे, दूसरे में 3 पार्ट थे जो कि अभी खत्म हुए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, ठीक है। देखिए तीसरा क्या है उसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट, ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट, ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट, ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। चलिए आइए हम लोग इसकी बातचीत करते हैं, थोड़ा सा बस देखिए इसको क्या होता है। मेरे साथ साथ सभी बच्चे क्या ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। फिर हम समझेंगे कि इसमें क्या होगा प्लेन शीट ऑफ चार्ज में। देखिए तो बच्चा पार्टी, चलो फिगर बनाइए फटाफट, फिर मैं समझाता हूं सारी बातें, क्या है कहानी देख लीजिए। ये उसके बाद ये से यहां पर ऐसे एक हमने ऐसे कंसीडर किया हुआ है ना, रॉड टाइप का सिलेंड्रिकल शेप का। देखिए यहां पर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और आपका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसका भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ही होता है क्या, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कहानी समझेंगे। तो ये है इसका क्रॉस सेक्शन, जिसका एरिया हम क्या लेते हैं बेटा, कैपिटल ए, क्या ले लेते हैं, कैपिटल ए ले लेते हैं। अब पूरा ये क्या है, चार्ज प्लेट है ना। आपने हेडिंग जो डाली है यही डाली है, ये बिल्कुल क्या है बेटा, चार्ज प्लेट है, आवेशित समतल है ये, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितना है, सिग्मा, क्या है बेटा, सिग्मा।
और यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम ले लेते हैं r। क्या ले लेते हैं बेटा? r, जो बिल्कुल प्लेट के बीचों बीच है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस भी कितनी है? r। ठीक है, और यहां पर हम कोई ऐसे सरफेस ले लेते हैं, है ना, तो इसको बोल दिया पहला सरफेस, इसको बोल देते हैं दूसरा सरफेस, और इसको बोल देते हैं तीसरा सरफेस। तीनों सरफेस पे हम क्या करेंगे? लेके चलेंगे। जैसा कि आपको पता है हर बार हम लोग कितना सरफेस कंसीडर करते हैं बच्चों? 3 सरफेस कंसीडर करके चलते हैं। तो आइए समझ लेते हैं इसके बारे में। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, इधर आपका ई होगा। चलिए देखिए सारी की सारी कहानी मैंने आपको फिगर बिल्कुल समझा दिया कि क्या होता है। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसको सिग्मा से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत होता है। फिर सिंपल सी बात है, यहाँ क्या हो जाएगा? एन कैप, एरिया वेक्टर इधर ही है, सेम कहानी इधर होगी। और यहाँ पर जब हम इस स्फेरिकल रॉड के ऊपर अगर हम कोई सरफेस लेते हैं तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर, और इसके इधर डायरेक्शन में क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं बाई, है ना, टोटल फ्लक्स ओवर द टोटल फ्लक्स ओवर द इंटायर सरफेस, पूरे सरफेस बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ऑफ सिलेंडर, है ना। ये जो सिलेंडर का शेप का है तो इसके पूरा सरफेस पर क्या होगा बेटा? सिलेंडर। तो देखते हैं, सिंपल से बात है, गॉसेस लॉ लगाएंगे। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले सरफेस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सरफेस ई डॉट डी एस, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड सरफेस। किसका बात करेंगे बच्चा पार्टी? थर्ड सरफेस का। ये सरफेस सेकेंड, सरफेस थर्ड, यहां भी क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस। ठीक है ना। तो अब क्या कहानी है इसको समझ के चलते हैं। तो चलो बच्चा, फाई इज इक्वल टू, यहां सबको विजिबल है? बिल्कुल ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि बेटा देखो पहले सरफेस पे कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री किसके बीच का एंगल? ई और डी एस के बीच का। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, और जो सरफेस की एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। सेकेंड सरफेस में भी वही काम है बेटा, तो 2EDS cos 0 डिग्री प्लस, अब थर्ड सरफेस में देखिए क्या है? एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? EDS cos 90 डिग्री। अब आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो यहां पर फ्लक्स नहीं निकलेगा, बिल्कुल 0। यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 आ जाएगा। तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? सेम हो जाएंगे। तो हम यहां पे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चा? 2 लिख देंगे। तो फाई इज इक्वल टू जो हो जाएगा 2EA हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फाई इज इक्वल टू 2EA, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो जाएगा? E तो बाहर हो जाएगा, तो 2E हो गया, और यहां पे A, इसका सरफेस एरिया क्या होता है? जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो A आएगा। A का मतलब पूरा एरिया की बातचीत करता है। ठीक है, तो आइए, फाई की वैल्यू आ गई। अब आपको अच्छे से पता है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर। आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है Q अपॉन A, यही होता है फॉर्मूला, हमने आपको पढ़ाया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होता है? Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर आपको चार्ज चाहिए बच्चों तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है अच्छे से कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, आपको पता है कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए तो। E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? Q अपॉन A हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 2EA फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो चलो फाई की वैल्यू क्या है लिखिए? देयरफॉर 2EA इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है आपकी? सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चलो E निकाल के देख लेते हैं हम लोग। E निकालेंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। A से कैंसिल आउट हो गया, तो E की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रहा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? यहां पर लिख के चलते हैं। यहां पर क्या लगा देंगे? एन कैप,
है ना, मतलब ये केवल डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है बच्चों? डायरेक्शन को बता के चलता है। तो आपने क्या समझा? आपने क्या समझा कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज निकालते हैं, तो ये क्या होता है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर आप नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? इसको लिख के चल सकते हैं। गॉट इट? बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लास्ट डेरिवेशन बचा है बच्चों, आइए उसको भी कर लेते हैं। तो आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं। आखिरी डेरिवेशन समझने वाले हम लोग। अभी तो सिंगल प्लेट शीट थी, अब क्या आ जाएगी बेटा? पैरेलल प्लेट शीट आ जाएगी, डबल, है ना। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो लिखिए, 4th नंबर लिख लीजिए बच्चा। 4th नंबर लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो भाई, अब टू शीट्स आ गई तो क्या होगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, इन केस फर्स्ट, है ना। केस फर्स्ट की बात करेंगे, केस फर्स्ट की बातचीत करेंगे बच्चा। तो देख लीजिए 2 प्लेट्स आ गई, तो केस फर्स्ट की हम लोग बातचीत करेंगे। तो हियर अब हम बातचीत करेंगे कि जो हमारा सिग्मा 1 होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 के। और किससे बड़ा होगा बेटा? 0 से। तो आइए बना के हम लोग देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, समझते हैं सारी बातें। ये ठीक है। फिर इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ हम इसको बना देंगे इस तरीके से। यहां पर क्या है? प्लस 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 प्लस, ये आपका सिग्मा 1 हो गया। ठीक है, इसका एरिया कितना हो गया? ए हमने ले लिया। एरिया कितना ले लिया बेटा? ए। इसका एरिया कितना है? ए। फिर यहां पे हमने ले लिया प्लस 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 प्लस, यहां पे हमने ले लिया सिग्मा 2, इसका एरिया भी है क्या? ए। ठीक है, इसका एरिया बी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सिग्मा 1 यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो पहले प्लेट का क्या है? ज्यादा है। किससे? सेकंड से। तो ये पहला केस है। तो इस केस में क्या होगा? देखो, ये जब 2 प्लेट पैरेलल में रख दिए जाते हैं तो सिंपल सी बात है 3 एरिया में डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट एरिया, इसको क्या बोल दिया हमने? सेकेंड एरिया, इसको क्या बोल दिया? थर्ड एरिया। तो तीनों एरिया में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी हम लोग बातचीत यहां पे कर लेते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, कहानी समझ के रखिए। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों प्लेट क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, रिपेल करेंगी। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बीच की बात करूं तो E2, अच्छा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है ना, इसका क्या है? E2 है। तो E1 इधर धक्का मारेगा, है ना, E1 ये हो गया और E2 ये हो गया। तो सुनो, E2 किधर धक्का मारेगा? इसको इधर साइड, और E1 किधर मारेगा? इधर साइड। अब यहां पर बातचीत करेंगे तो इधर और इधर, तो दोनों E1 हो जाएगा, E2, और ये इधर धक्का मार के भगाएगा इसको, E1 और E2। ठीक है, तो दोनों प्लस प्लस में है। तो आप इस बात को समझिए, जब दोनों प्लस प्लस में तो क्या होगा? ये सेकंड वाली प्लेट पहले वाली प्लेट पे फोर्स लगाएगी, और सिंपल सी बात है जो पहले वाली प्लेट है किस पे लगाएगी? दूसरे पे। तो दोनों क्या हो जाएंगी? लेफ्ट या राइट साइड क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हो कि इन रीजन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन रीजन फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और थर्ड में देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा आपका? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सेम। तो बच्चा पार्टी सिंपल सी बात है,
1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कॉमन अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, पहले और तीसरे रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इन रीजन सेकंड की बातचीत कर लेते हैं। इन रीजन सेकंड, इन रीजन मतलब क्या होता है बेटा, क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो E1 माइनस E2। तो E इज इक्वल टू सेम प्रोसेस के साथ सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो कॉमन क्या हो जाएगा बच्चा, E इज इक्वल टू कॉमन हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये रहा, मैंने आपको क्या कर दिया, सारी कंडीशन बता दी कि तीसरे और पहले में क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होगा मैंने आपको यहाँ पे डिराइव करके बताया है, और सेकंड में कितना होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में इसका क्या है, एकदम भरपूर तरीके से प्रयोग है। तो आप इस बात को आप ध्यान से रख के चलेंगे, पूछता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए अब एक बातचीत कर लेते हैं। दोनों प्लेट क्या थी, प्लस प्लस थी। अब एक प्लस है एक माइनस हो जाए तो के सेकंड वही है, बस फिर आपको चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, फिनिश। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी, तो दूसरे की बात कर लेते हैं। मैं के सेकंड डाल के दिखा देता हूं आपको, बहुत छोटा सा है, बस 2 मिनट लगेगा इसको समझने में। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। अगर यहां पर क्या हो जाए बेटा, एक प्लेट यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। यानी कि एक प्लेट किस में बेटा, पॉजिटिव में है, और एक प्लेट किस में बच्चों, नेगेटिव में है। ठीक, तो क्या होगा देख लीजिए, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये हो गया आपका कितना, यहाँ पर इसका प्लस सिग्मा है और ये क्या है बेटा, माइनस सिग्मा है। उस बाकी सारी कहानी वही है। तो फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर है, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, यहाँ पर बातचीत करोगे तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो समझ के चलिए हमारी बात ध्यान से। यहाँ पर बस आपको यही बात समझनी थी कि देखो ये प्लस है ये माइनस, बोथ प्लेट विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ क्या होंगी, आकर्षित होंगी। तो आपका क्या होगा, इधर तो इसको भगाएगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या हो गया, रीजन फर्स्ट में 0, और इधर भी नहीं भगाएगा इसको, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। बचा कौन, बीच वाला। तो बीच वाले में क्या होगा बेटा, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि जब आप इसमें रखोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो आप इस तरीके से इस बात को समझ के चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारा का सारा चैप्टर 1 क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो बच्चा पार्टी, आई होप आपको सारी बातें अच्छे समझ में आई होंगी। तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। फिर हम लोग इसके आगे की स्ट्रेटजी क्या है उसकी बातचीत करेंगे। फिर हम लोग आगे चल के अपना काम करते हुए चलेंगे, और हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है ना, तैयार रहिएगा। एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग उसको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करिए, और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू सो मच।